morning everyone, this is Khushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel. Today we are going to discuss about the reactive power. In the last video we have discussed about the real power, or we can say true power, which is measured in watt and which is the actual power of the system, or we can say AC circuit. In AC circuit there is also exists another power which is called reactive power, the power that continuously bounce back and forth between source and load, and also it is absorbed and returned to the load due to its reactive properties. And this type of power is referred as reactive power, and it is denoted by letter Q. Q से हम लोग डिनोट करते हैं, क्यू लेटर से रिएक्टिव पावर को, और हम ट्रू पावर को किससे करते थे? अगर हमने ट्रू पावर यूज़ की थी, ट्रू पावर को हम यूज़ करते थे विद द लेटर वी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, रिएक्टिव पावर के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्टिव पावर एक्चुअली होती क्या है। रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट द एनर्जी इन फर्स्ट स्टोर्ड एंड देन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये पावर जो होती है हमारी, जब भी हम सप्लाई करते हैं सोर्स से उस लोड की तरफ, तो दोनों टाइप की पावर हमें देखने को मिलती है, एक्टिव भी और रिएक्टिव भी। एक्टिव पावर बेसिकली हमारी लोड तक पहुंचती है, पर रिएक्टिव पावर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये पावर हमारी बैक एंड फोर्थ जो है रोटेट करती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारी पावर हमें मिलेगी, बट नेगेटिव साइकिल में इट विल सेंड बैक टू द सोर्स। तो इसी तरीके से बैक एंड फोर्थ ये रोटेट करती है, और बेसिकली ये टेम्परेली स्टोर भी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस पावर को यूज़ कर लेते हैं। रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू Q इक्वल टू VI sin phi, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव होगी इंडक्टिव लोड के केस में, और नेगेटिव होगी कैपेसिटिव लोड के केस में। रिएक्टिव पावर की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जिसे हम डिनोट करते हैं VAR से। 1 VAR इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर्स। तो इन सिंपल वर्ड, इन इंडक्टर और कैपेसिटर, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज नोन एज द यूनिट ऑफ द रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के जो फॉर्मूलाज होंगे दैट विल बी इक्वल टू, एक तो यही हो गया VI sin phi, एंड एक होता है अपरेंट पावर का स्क्वायर माइनस ट्रू पावर का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका अंडर रूट होता है। बट अभी हमने अपरेंट पावर डिस्कस नहीं की है। देन आफ्टर डिस्कसिंग द अपरेंट पावर तब हम ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमारा फेज एंगल होता है, दैट रिप्रेजेंट द phase angle between voltage and current. So this is all about the reactive power. A question came in students mind कि भाई reactive power कितनी यूज़फुल है। तो एक्चुअली ये स्मॉल जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं उसमें इतनी यूज़फुल नहीं रहती, बट लार्ज पावर प्लांट्स में, या फिर जहाँ हमें पावर ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो करंट भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें वोल्टेज ड्रॉप करनी पड़ती है, सो दैट हमारे ज़्यादा लॉसेस ना हो के हमारी ज़्यादा पावर जा सके, तो वहाँ हमारा रिएक्टिव पावर का यूज़ होता है। अदरवाइज़ इट इज़ यूज़लेस पावर, तो हम यूज़ नहीं करते हैं। बट कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सेशन लेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रिएक्टिव पावर। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अपरेंट पावर. For this we will meet in next video. Till then, thank you so much.